सारे ग्वाल वाले और मेरे कन्हैया सभी गोपियों के घर माखन चुराने के लिए जाते हैं। बड़ी सुंदर सी लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज इस सुंदर लीला के दर्शन परीक्षित जी महाराज को करा रहे हैं। जब मेरे कन्हैया माखन चुराते तो सारी गोपियां आकर के मैया यशोदा से उल्लाहने कहती, मैया आज तेरे लल्ला ने मेरी मटकी ओढ़ दी, आज तेरे लाला ने मेरी चूनर खींची। ऐसी ही एक गोपी थी महाराज, जिसका नाम था पूर्णमासी, जो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। अगर कन्हैया दिखाई नहीं पड़ते तो शिकायत करने के बहाने यशोदा जी के द्वार पर पहुंच जाती और कहती, अरे यशोदा तेरा लाला कहाँ है, तेरे लाला को बुला। पहले लाला को सामने खड़ा करवाती और देखती लाला को और शिकायत मैया से करती। एक दिन यशोदा जी परेशान हो गई। यशोदा जी ने कहा, देख पूर्णमासी, तू जब देखो तब मेरे लाला को चोर चोर कहती रहती कि माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है, पर मेरे घर कोई माखन की कमी ना है। नव लख गई आनंद बाबा की नित नयो माखन हो। इतना माखन है, मेरा लाला काहे किसी के घर माखन चुराने जाए। पूर्णमासी कहती थी कि यशोदा तू ना माने तो अब ठीक है, मैं तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ करके लेकर के आऊंगी। उस दिन तो मानेगी ना कि तेरा लाला माखन चुराता है। यशोदा जी ने कहा, हाँ जा ठीक है। अब जिस दिन तू मेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ करके लाएगी ना, उसी दिन मुझसे कहना कि मेरे लाला ने माखन चुराया। पूर्णमासी कहती, ठीक है यशोदा, मैं जाती हूँ। जिस दिन तेरा लल्ला माखन चुराने आएगा ना, उस दिन उसे छोड़ने वाली है। और पूर्णमासी इंतजार में है कि कब कन्हैया मेरे घर माखन चुराने आए, कब मैं उसे पकड़ करके यशोदा के सामने खड़ा करूं। पूर्णमासी है, मेरे भगवान भी पूर्णमासी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हुआ और आज मेरे कन्हैया ने पूर्णमासी से कहा, अरे ओ मौसी, तेरे घर का ना माखन बड़ा स्वादिष्ट है, आज तो मैं तोरे घर माखन चुराने जरूर आऊं। महाराज ऐसा चोर नहीं देखा है भला, ऐसा चोर ना कभी हुआ था और ना कभी होगा महाराज, जो माखन चुराने से पहले ही कह दे कि तेरे घर माखन चुराने आऊं। चोरी करने से पहले कोई चोर कहता है क्या कि मैं तेरे घर चोरी करने आऊं? और कह दे तो हम तो पुलिस ला करके बिठा लें। लेकिन यहाँ मेरे कन्हैया की लीला तो देखिए, पहले कहा है, पहले कह देते, उसके बाद माखन चुराने जाते हैं। पूर्णमासी ने विचार किया कि आज कन्हैया ने कहा तो है, तो माखन चुराने आएगा जरूर। क्या करती है, कन्हैया को पकड़ने के लिए एक योजना बनाती है महाराज। माखन की मटकी को ऊपर छीके पर टांग दिया महाराज, और उसके ऊपर एक थाली रख दी और उस थाली में ठंडा जल भर दिया और नीचे अपनी खटिया बिछा करके सो गई। क्या योजना बनाई महाराज? विचार करती है, जब कन्हैया आएंगे तो सबसे पहले छीके को हाथ लगाएंगे और जब छीका हिलेगा तो जो थाली में जल है ना, ये मेरे ऊपर गिरेगा और जैसे ही मेरे ऊपर ठंडा जल गिरा, मेरी नींद खुलेगी, मैं कन्हैया को पकड़ लूं। अब महाराज पूर्णमासी तो सो गई, इधर मेरे कन्हैया अपने ग्वाल वालों की टोली लेकर के आते हैं। दूर से देखा, कहने लगी, अच्छा आज मौसी ने मुझे पकड़ने की योजना बनाई है। अच्छा ठीक बात है, कोई बात नहीं। महाराज ग्वाल वालों को कहा गया, इशारा किया गया, ग्वाल वाल पंक्ति लगाते महाराज और ग्वाल वाल एक दूसरे को लेकर के चौकड़ी बनाते हैं। चौकड़ी पर मेरे कन्हैया चढ़ते हैं और एक ग्वाले से कहा, जाओ चूल्हे में से राख लेकर के आओ। एक ग्वाला दौड़ा 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 गया महाराज, चूल्हे में से राख बुलाई गई। मेरे कन्हैया सबसे ऊपर चौकड़ी पर चढ़े हैं, छीके को हाथ लगाया और जिस थाली में जल भरा हुआ था उस जल में वो राख धीरे धीरे छोड़ने लगी महाराज। धीरे धीरे वो राख पानी को सोखने लगी। जब पूरा जल राख ने सोख लिया, थाली उतारी महाराज, ग्वालों को दी, मटकी उतारी और मेरे महाराज भगवान सभी ग्वाल वालों को माखन खिलाते हैं। अंत में स्वयं ने माखन खाया और जिस खटिया पर पूर्णमासी सोई थी ना, उसके कान के पागे के पास धम करके मटकी को फोड़ा और भाग गए।